क्वेश्चन नंबर फोर्थ अब हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमको क्या बोला है कि बताओ, ठीक है नहीं, कि हर एक देखो पार्ट में हमको क्या दिए हैं, ठीक है, दो सेट दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना। एक का नाम ए रखा है, दूसरे का नाम बी। तो हमको जो पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें से कितने पार्ट्स में क्या हैं, ये दोनों सेट इक्वल हैं और कितने पार्ट्स में जो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास देखो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो जो ए दिया गया है, ठीक है, तो ए वो क्या है, ए को देखो ए बी सी डी, ठीक है। और बी में देखो क्या दिया गया है, तो बी में दिया गया है हमको डी सी बी ए। तो देखो जहाँ पर भी ए बी सी डी है, जहाँ पर ए बी सी डी है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे लिखा है लेकिन है तो एलिमेंट यही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है जो बी के बराबर है, ठीक है। समझा कि दोनों में एक जैसे एलिमेंट है नहीं तो जो इक्वल हुए, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है अब वो देखो, तो सेकंड पार्ट में जो ए हमको दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या है, ए लिख लेते हैं, ठीक है, 4 8 12 16। और बी जो हमको दिया गया है, ठीक है, तो बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास 8 4 16 और 18, ठीक है, यही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, देखो ए में क्या है 4 8 12 16, जहाँ पर क्या है 8 4 16 और 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि जे क्या है इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है, इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में ए जो है हमारे पास, ठीक है, तो ए कितना बोल रहे हैं कि ए जो है, ठीक है, कितना है वो 2 6 8 10। और बी देखो कितना है, क्या बोल रहे हैं कि एक्स क्या है एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो क्या है 10 से छोटा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए देखो कितना है हमारे पास, ठीक है, तो ए हमारे पास देखो 2 4 6 8 और 10, ठीक है। जो बी है, अब बी को देखो, तो बी में क्या बोला है इन्होंने, स्टेटमेंट में लिखा है, ठीक है, कि एक्स क्या है एक पॉजिटिव इवन इंटीजर का सेट है जो क्या है 10 से छोटा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से होंगे, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है, और साथ में 10, ठीक है ना, यही होने वाला है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि ए जो है जे बी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर एलिमेंट सेम है जहाँ पर भी सेम है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है, ठीक है, वो देखो, तो ए जहाँ पर क्या लिखा गया है, ए क्या बोला है कि एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, एक्स, ठीक है ना। तो ए सेट में क्या बोला है कि एक्स क्या है हमारे पास, क्या है मल्टीपल है किसका, 10 का, ठीक है। तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, ठीक है, तो होना है जो 10, आपको पता है जो 10 के टेबल में आते हैं, ठीक है, फिर 30, उसके बाद 40, ऐसे आगे हम चलते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो बी, तो बी इन्होंने क्या किया है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी में क्या बोला है इन्होंने 10, ठीक है, 15, उसके बाद फिर क्या आ गया 20, उसके बाद क्या आ गया 25, उसके बाद क्या आया 30। तो अब देखो ए तो क्या है 10 का मल्टीपल है, ठीक है, हमने मान लिया 10 20 30 40, ठीक है। लेकिन बी देखो जो 10 का मल्टीपल है कोई, जी किसका मल्टीपल है 5 का, ठीक है। ये देखो 10 15 20 25 30, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ए और बी डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। सभी पार्ट्स इसके अभी हमने जो सॉल्व किए, इसी के साथ इसका जो क्या है आंसर है, ठीक है।